हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे मेनली लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में, जिसमें ब्रेक आता है, कंटिन्यू आता है एंड देन पास। ये तीन चीजें आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो डायरेक्टली मैं आपको प्रोग्राम से वन बाय वन कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, और जस्ट मेक श्योर कि आप सारे के सारे प्रोग्राम्स मैनुअली एज वेल एज प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करके देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहला हम यहाँ पर देखेंगे, तीन स्टेटमेंट देखेंगे। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती है ये, जिसमें आता है ब्रेक एंड देन कंटिन्यू एंड देन पास। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अभी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ब्रेक का मतलब क्या होता है? अगर जैसे भी किसी भी कंडीशन में हमने यहाँ पर अगर ब्रेक स्टेटमेंट लगाई है, तो वहीं पर हमारा लूप क्या है, ब्रेक हो जाएगा और डायरेक्टली एग्जिट करेगा लूप से। ठीक है, कंटिन्यू में क्या होता है, अगर जैसे कि मैंने कोई कंडीशन लगाई है तो पर्टिकुलरली उस स्टेप को स्किप करेगा और डायरेक्टली सारे के सारे आगे वाले सारे आउटपुट आपको प्रेजेंट आउटपुट में प्रिंट करके देगा। पास में हम अभी डिटेल में देखेंगे प्रोग्राम के साथ इसको कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं और कैसे इसका यूज होता है। लाइक कि किस पर्पस के लिए मेनली होता है ये स्टेटमेंट में, इट्स लाइक कि सिंटैक्टिकली नेसेसरी जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना, तो उस केस में हम इसे यूज करते हैं। लाइक ये कब यूज करते हैं पास को? दिस इज मेनली यूज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट इज सिंटैक्टिकली नेसेसरी, तो उस केस में हम इसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ब्रेक का कॉन्सेप्ट। तो ब्रेक के कॉन्सेप्ट में हम डायरेक्टली एग्जांपल से समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होएगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ। एक स्ट्रिंग ले लिया, सपोज कि मैंने स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया, सपोज कि मैं चलो ये लिखती हूँ पाइथन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक लूप ले रही हूँ, फॉर आई इन स्ट्रिंग str, जो कि हमने अभी यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब मैं कंडीशन लगा देती हूँ, इफ i इज इक्वल्स टू o। जैसे ही ये ओ है तब क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। यानी कि जैसे ये ओ पर आए तो क्या हो जाए, ये ब्रेक हो जाए और फिर मेरे जो भी आई में वैल्यूज है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? तो इसका आउटपुट देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, पहले ये पी को प्रिंट करेगा, फिर वाई को प्रिंट। देखो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पर लूप यूज किया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। फिर वाई को प्रिंट करेगा, फिर टी को प्रिंट करेगा और फिर एच को प्रिंट करेगा। जैसे ही यहाँ पर ओ आया तो उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया और वहीं पे हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंटिन्यू की बात करते हैं। तो कंटिन्यू में डायरेक्टली हम एग्जांपल से समझते हैं। फोर जस्ट लाइक कि फोर आई इन रेंज, सपोज मैं लिखती हूँ 10 टू, और वी कैन से दैट 1 टू, मैंने लिया यहाँ पर 1 टू 11। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, प्रिंट करवा रही हूँ आई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इफ आई इज इक्वल्स टू 5, मैंने यहाँ पे कंडीशन डाली है। और मैं अब यहाँ पर सपोज कि मुझे कंडीशन भी डालना पड़ेगा। ओके, मुझे यहाँ पर एक कंडीशन डालने, कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, प्रिंट करवा रही हूँ आई को। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर मेरा आउटपुट आएगा 1 2 3 4। अब मैंने आई को किसके इक्वल कर दिया, 5 के इक्वल कर दिया। जैसे 5 के इक्वल हो जाए कंटिन्यू हो जाए, दैट मीन्स कि 5 को स्किप करेगा इस बार। ठीक है, 6 7 8 9 10, अप टू 10 ही आउटपुट क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर 11 वैल्यू एंटर किया, तो 11 को वो प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर देखते हैं पास। पास के बारे में अगर हम बात करें तो ये मेनली कहाँ पे यूज होता है, इट इज मेनली यूज्ड व्हेन लाइक व्हेन स्टेटमेंट इज सिंटैक्टिकली नेसेसरी। ठीक है, तो उस केस में हम इसे यूज करते हैं। तो इसको हम कंपेयर किससे करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं कंटिन्यू से। ठीक है, तो कंटिन्यू एंड पास मोस्ट ऑफ द केस में सिमिलर से होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इसमें रहता है। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इसका एग्जांपल डायरेक्टली सपोज कि मैंने लिखा, मैं यहाँ पर पास का एग्जांपल दे रही हूँ ये। ठीक है, यहाँ पर a इज इक्वल्स टू p एंड देन मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, सपोज पास ही वर्ड लेती हूँ। ठीक है, एंड देन s एंड देन q। ठीक है, मैंने ये ले लिया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर एक लूप लगा देती हूँ, फॉर i in a एंड इफ मैं यहाँ पर लेती हूँ, इफ आई इज इक्वल्स टू पास को ही बिलोंग करती हूँ, यानी कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये पास से, तो फिर क्या हो जाए, पास ही हो जाए इस केस में। एल्स क्या हो जाए, प्रिंट नोट पास। ठीक है,
तो अब देखो, अब इसके अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट क्या आएगा, और सपोज कि मुझे अगर ये वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो मैं वो भी करवा सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ कोमा लगा के आई। ठीक है, तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो पास होने पे क्या होएगा, पास हो जाएगा, अदरवाइज सब केस में क्या होएगा, नॉट पास। और मैंने यहाँ पर सपोज कि मैंने कॉलन दिया है, नॉट पास कॉलन, कौन नॉट पास नहीं हो रहा, एक पी नहीं हो रहा। फिर ये क्या हुआ, सेकंड पास आ गया, तो ये जैसे ही पास को वर्ड मिल जाए उसको पास कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, नॉट पास, क्या नॉट पास नहीं हो रहा, एस। ठीक है, नेक्स्ट नॉट पास, क्या नॉट पास नहीं हो रहा, दिस टाइम क्यू। ठीक है, तो इसका आउटपुट ये आएगा, इस वे में ऐसे ये डिस्प्ले होएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने इसके अंदर क्या क्या देखा है। अभी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्या है, कंटिन्यू का यूज क्या है, एंड द लास्ट वन इज पास का यूज क्या है। तो आप इसको प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके देखो, सॉफ्टवेयर पे एग्जीक्यूट करके देखो, और मैनुअली भी इसको ट्रेस करके देखो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और डीपर में अच्छे से क्लियर होंगे। और स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन मुझसे कभी भी डील कर सकते हैं। थैंक यू।